नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में मंझनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पीपरकुंडी गांव में मौजूद हैं। यहाँ पे एक दादाजी हैं। इनकी ये जो भूमि है, थोड़ा सा हमारे पत्रकार साथी सुनील कुमार थोड़ा सा इधर दिखाने का प्रयास करिए। ये जो पूरा खेत है ये, और यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे ये जो सीन देख रहे होंगे, यहाँ पे जो मिट्टी पड़ी हुई है, ये यहाँ पे दो अराजी संख्या है। जो एक है 211 और एक है 153, और यही दोनों जो अराजी संख्या है, इन्हीं को लेकर के यहाँ पे कुछ विवाद है। तो यहाँ पे एक दादाजी हैं। विवाद का मुख्य कारण क्या है, थोड़ा सा इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। दादाजी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम भैया लाल है। क्या यहाँ पे क्या विवाद है? क्या विवाद? यहाँ पर विवाद ये है सर कि ये जो अराजी हमारी पूर्वजों की है, और इस साइड में जो है कब्रिस्तान बनी हमारे पूर्वजों की है, और यहाँ पर जहाँ खड़े हुए हैं हमारे बच्चों की है। यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं, हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की है। दो कब्रिस्तान है यहाँ पे। कब्रिस्तान दो हैं पहले। हाँ, जो पहले से। दादाजी, यहाँ पे ये जो पूरी तरीके से यहाँ पे जानवर बांधे जा रहे हैं, आपने इस बात के लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया? क्या हमने पहले ऑब्जेक्शन लिया है कि आपके पहले से भी यहाँ पे कितनी कब्रिस्तानें बनी हुई हैं? देखो, हमारे यहाँ तो 3 बुजुर्गों की है और 2 बच्चों की है। 2 बच्चों की है। जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ इस साइड में बच्चों की है, वहाँ बुजुर्गों की है। और इसके पहले सन 1980 में ये चकबंदी हुई थी। चकबंदी हुई थी? जी हाँ। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हुआ, चकबंदी के पहले से वो कब्रिस्तान हमारी थी, जो कि हमारे भूमिधरी जमीन में है, आज भी है, वो अंकित है। अच्छा। लेकिन उससे ही कटाव होते हुए ये जमीन जो है ना, थोड़ा बहुत उसमें गांव सभा की में आती है। गांव सभा की बीच में कुछ भूमि है। हाँ, भूमि का कुछ हिस्सा है। हाँ, हिस्सा है। तो वो मेड़ बंधी थी, वो मेड़ मेरे ही कब्जे में पहले से थी। लेकिन कुछ दबंगों ने जबरदस्ती में मिट्टी डालकर और खूंटा गाड़ करके। ये जो मिट्टी डाले हैं, ये कौन डाले हैं यहाँ पे मिट्टी? यहाँ के जो मिट्टी डाले हैं वो अमित नाम के एडवोकेट हैं, जो कि दबंग किस्म के हैं। ये जो अमित हैं, इनके पिताजी का क्या नाम? इनके पिताजी का नाम है धर्मराज। ये कहाँ पे, ये किस चीज से ला करके यहाँ पे मिट्टी डाले थे और कब डाले थे? ये हम नहीं थे, हमारी पत्नी जो है ना बीमार है, हम हॉस्पिटल में इलाहाबाद में आज कई दिन से वहाँ पड़े थे। तो इन्होंने सुना कि रात में लाकर मिट्टी डाल दिया है। तो आप लोगों ने इसका विरोध किया? हमने इसका विरोध किया, आने पर देखा तो विरोध किया। तो इन्होंने कहा कि उस समय क्यों नहीं मना किया जब हम डाल रहे थे। इन्होंने रात में डाला, हम यहाँ पर नहीं थी। आपका नाम क्या दादा? भैया लाल। आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय राम अवतार। गाँव कौन सा है? पीपरकुंडी है। प्यारे साथियों, यहाँ पे ये जो भूमि है, इस भूमि को लेकर के कुछ विवाद हुआ है। सुनील, हमारे पत्रकार साथी थोड़ा सा नजदीक आइए। यहाँ पे हम कुछ यहाँ की कुछ स्थितियां दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है ना, ये कब्रिस्तान बनी हुई है। एक नहीं, यहाँ पे लगभग 1 2 3, यहाँ पे 3 कब्रिस्तान जो है आज भी बनी हुई है। और ये कोई नई बात नहीं है। ये जो कब्रिस्तान बनी हुई है, ये कागज में दर्ज भी है इस वजह से। लेकिन उसके बावजूद हमारे पत्रकार साथी थोड़ा सा आप इधर आइए सुनील भाई, और उसके बाद में इस साइड से यहाँ पे ये जो 3 कब्रिस्तान हैं, वो दादाजी के परिवार की हैं। उसके बाद में जस्ट ये आप भूमि पे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जबरदस्ती या बलपूर्वक या दबंगई के दम पर यहाँ पे जबरदस्ती भूमि को कब्जा किया जा रहा है। कुछ भूमि का हिस्सा है जो कि गांव सभा में ही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो खेत है, ये पूरा खेत दादाजी किनका है? भैया लाल और समय लाल। ये जो खेत जहाँ पे आप खड़े हैं, जी हाँ, ये भैया लाल कौन है? हम ही हैं भैया लाल। ये जो खेत है ये आपका है? जी। तो यहाँ पे ये जो दादाजी, यहाँ पे ये जो कब्रिस्तान दिख रहे हैं, किन किन लोगों के हैं? वो दाता दीन के हमारे बाबा जी हैं, और ये स्वर्गीय हमारी माता जी हैं, बड़ी माँ हैं, और ये हमारे बड़े पापा हैं जो बेंचू लाल। तो दादाजी, यहाँ पे इनके लगभग कब्रिस्तान बने हुए अनुमानित कितने वर्ष की हो गई ये कब्रिस्तान बने हुए? इसको बने हुए कम से कम तो चकबंदी के पहले की हैं। लगभग फिर भी 1980 में चकबंदी हुई है। उसके पहले की वो दादा बाबा जी की है। उसके बाद सन 1993 की हमारे माता जी की है, दादाजी की है। उसके बाद भी माता जी की है। बड़े साथियों, यहाँ पे दादाजी के माध्यम से ये बातें सूचना में निकल कर आ रही हैं कि ये 1 2 3 कब्रिस्तान ये जो है 1980 में यहाँ पे चकबंदी हुई थी। 1980 के चकबंदी होने के बाद अब चल रहा है 2025। 1980 से लेकर के अब जो चल रहा है 2025, लगभग 45 वर्ष हो चुके हैं इस भूमि पे। इनकी परिजनों की, इनके पूर्वजों की यहाँ पे ये जो
कब्रिस्तान है, ये कब्र यहाँ पे बनी हुई है, उसके बावजूद यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। ये दादाजी का कहना है कि हम घर पे मौजूद नहीं थे, हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ पे कुछ दबंग व्यक्तियों ने रातों रात यहाँ पे मिट्टी डलवा करके और अपना कब्जा करने के लिए रातों रात यहाँ पे मिट्टी डलवा दिए हैं। भैया जी हैं, ये जो दादाजी हैं, इनके ये बेटे हैं, इनका भी कुछ कहना है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम है श्रवण कुमार। मैं भैया अभी देखिए दबंग आकर अभी यहाँ खड़े खड़े तुरंत आपसे बात ही हो रही थी, मारने की धमकी दे रहा, मुझे जान से मारने की धमकी ये देकर जान से मारने की धमकी किसने दी? अमित कुमार एडवोकेट हैं, गांव के हैं। अमित कुमार अभी अभी आपके सामने ही देखे हैं, तुरंत गाली गुस्सा किया। उसके बाद न्यूज के सामने इतनी दबंगाई चल रही है गाँव में, इतना दबंग है ये बंदा कि अभी खड़े खड़े यहाँ गाली गलौज करके दबंगई जान से मारने की धमकी मुझे और मेरे पिता को, मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर गया है और कभी भी ये मरवा सकता है। इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ ये दबंग है। और मेरे यहाँ मैं पूरी कहता हूँ अपनी उम्र की कसम खा के कह रहा हूँ, यहाँ जो कब्जा कर रखा है, यहाँ मेरी बहन की कब्रिस्तान है। मैं पूरा पैसा देने के लिए खुदवाने के लिए दे रहा हूँ। ये जहाँ मिट्टी डलवा के रखा है, यहाँ मेरी सिस्टर की कब्रिस्तान है। अच्छा, और वहाँ दबंग आकर यहाँ गाली गलौज कर रहा है। ये जो हमारे पत्रकार साथी सुनील, थोड़ा सा इस साइड में आइए। भैया जी का दावा है कि यहाँ पे इनके सिस्टर की भी कब्रिस्तान बनी हुई है। यदि अगर उसकी खुदाई करवाई जाए, उसकी जांच करवाई जाए, तो उनकी अस्थियां भी यहाँ पे मौजूद मिल सकती हैं। क्या भैया? मिल सकती मैं फुल। तो उसके बाद आपने जब यहाँ पे कब्रिस्तान बनवाया था अपनी सिस्टर का, उसके बाद भी यहाँ पे कैसे ये ऊपर दूसरे लोग आकर अब ये दबंग है, आपके सामने देखिए गाली गलौज करके गया है। यहाँ पे प्यारे साथियों, यहाँ पे ये जो घटना है, ये एक छोटी घटना नहीं, इसी प्रकार की छोटी छोटी जो घटनाएं हैं वो बड़ी घटनाओं का रूप ले लेती हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो दादाजी का खेत है और यहाँ पे 211 और 153 जो अराजी संख्या 2 हैं, उसी बातों को लेकर के यहाँ पे वाद विवाद चल रहा है। ये थोड़ा सा हमारे पत्रकार साथी थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने का प्रयास करिए। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो पूरा गाटा है वो एक ही गाटा है, एक ही गाटा है। और यहाँ से थोड़ा सा सुनील हमारे साथी, ये इस साइड से ये पूरा गाटा जाता है, यहाँ से ये जो पूरा है ये पूरा ऐसे जाता होगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मिट्टी डाल करके अवैध रूप से यहाँ पे कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। परिजन जो है वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चौकी थाना कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। क्योंकि इनकी गैर मौजूदगी में रातों रात यहाँ पे मिट्टी डलवा दी गई है। इस मिट्टी जहाँ पे इस जो मिट्टी यहाँ पे जो डलवाई गई है, इसके नीचे इनके घर वालों की यहाँ पे जो कब्रिस्तान है वो बनी हुई है, उनकी कब्र बनी हुई है। और एक बात और भी यहाँ पे हम बता दें आपको, इनके वाद विवाद को लेकर के 211 जो है अराजी संख्या 211 और 153 में माननीय न्यायालय उप जिलाधिकारी मंझनपुर में ये मामला भी विचाराधीन है। अभी उसका कोई निर्णय भी नहीं आया है। उसके बावजूद यहाँ पे ये जो यहाँ का मामला देखने के लिए सामने मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। मेरा नाम सुनील कुमार है, मेरे पिताजी हैं। सर जो है जब ये मिट्टी डाल रहे थे उसके बाद हम जो है आए, इनसे कहा गया तो ये हमसे कह रहे हैं कि तुमको अगर हम मिट्टी डाल रहे थे तो हमको तुम्हें मना करना चाहिए। हमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें हमें मना करना चाहिए। इसका मतलब ये हम इसे मना करें तो हमसे झगड़ा करेंगे। और यही बात हमने जो है लेखपाल साहब से भी कही, तो लेखपाल साहब भी कह रहे हैं कि ऐसा है, अगर वो मिट्टी डाल रहे थे तो तुमको मना करना चाहिए। आप इस बात के लिए शिकायत भी किए होंगे? मैं शिकायत भी किया हूँ। इससे पहले 2023 में ये मिट्टी डाल रहे थे, तो हम जो है वहाँ थाना दिवस पे जाके इसकी जो है शिकायत की थी। तो वहाँ से आला अधिकारी आए और उस समय मौजूदा जो लेखपाल थे वो भी थे। वही जो है इसका निर्णय किए, मिट्टी हटवाए। कुछ मिट्टी पहले भी इसमें मिट्टी डलवाई गई थी, तो लेखपाल ने आकर के हटवाया। उसके बाद आज जो है ये फिर इसमें मिट्टी डाल दिए। अगर हम कह रहे हैं कि अगर जिसे जो है माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उससे पहले आपको हटवाया गया है माटी, तो आपको दोबारा यहाँ माटी डालने की जरूरत ही क्या है? हम आपको क्यों कहें कि आप, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि आप मिट्टी क्यों डाल रहे हैं, तो आप इसका मतलब हम मार खाएं आपसे, झगड़ा करें? बस इस संबंध में आपने संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र हमने कहीं भी लोग अगर कमजोर हो तो क्या उनकी जमीनें ऐसे ही मतलब कब्जा कर ली जाएगी, उसको रहने नहीं दिया जाएगा? हम परिवार से हम बहुत कम लोग हैं, ये लोग बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमको जबरिया रहने नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये जमीन जबरदस्ती हमारी जो है कब्जा की जा रही है। इससे पहले और कई जमीनें हमारी जो है कब्जा करके रखे हैं। इसीलिए मैं जो है इसकी पत्थरगड़ी के लिए पैमाइश हो गई है। पत्थरगड़ी के लिए मैं आदेश के लिए चक्कर कचहरी की चक्कर काट रहा हूँ। अच्छा भैया, यहाँ पे आपके घर वालों की यहाँ दो कब्रिस्तान है, हमारी 2 बहनें हैं और यहाँ हमारे जो है पूर्वज हैं। ये जो मिट्टी डाली गई है,
ये मिट्टी ये तो सर जो है जबरिया डाली गई है। अच्छा, ये पूरा आपके कितने बीघे का ये चक है? 4.5 बीघा का हमारा 4.5 बीघे का जमीन अलग भी है, आगे भी आगे लेकिन यहाँ पर ये जो देख सकते हैं, ये जो मेढ़ जाती है पूरा सीधा ऐसे जाती होगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो पूर्ण रूप से कम 45 साल पहले यहाँ पे 3 कब्रिस्तान ये लोग बना चुके हैं अपने घर वालों की। तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, अगर शायद आपत्ति होती तो कब्रिस्तान क्यों ही उसका निर्माण होता। लेकिन ये जो है ये कागज में दाखिल भी है, उसके बावजूद भी वहां पर भी कुछ लोगों ने जबरदस्ती यहाँ पे कब्जा भी किया है, क्योंकि वहां जहाँ पे वो बनी हुई है कब्रिस्तान, नीचे जो है वो कब्रिस्तान बनी हुई है, और जो ऊपर है दूसरे लोग मिट्टी डलवा कर उसमें जानवर बांध रहे हैं। अभी यहीं पे घटना स्थल पे ही हमारे भैया से थोड़ी सी बातें चल रही थी इसी इस संबंध से जुड़ी हुई, तो वही ये जो मिट्टी डलवाए हैं उन्हीं के घर के थे कि भैया कौन थे वो खुद थे भैया, वो खुद थे। आए अभी आपने देखा, वो हम आपसे बात कर रहे थे, वो सीधा आके हमसे कह रहे हैं कि इतना मारेंगे तुम्हारी बुद्धि खराब हो अच्छा, जाएगी। ये जो है ये पेशे से वकील हैं क्या? पैसे से वकालत तो को उसी का नाजायज बस उसी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये। गांव में रहने की ये धमकी भी दे रहा है। अब घर दे रहा है कि कहीं भी मिलोगे तो मारेंगे। कहीं भी अब देख रहे आपके हैं साथ कोई घटना भी घटना ये हो करने की कोशिश कर भी रहे हैं। जिसका वीडियो मेरे पास है, मेरे घर पे जाके एक बार गाली गलौज किए घर पे जाके चढ़ घर पर। हाँ ठीक है। मैं अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार के साथ अभी हम मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद में मंझनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पिपरकुंडी में। मैं अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार के साथ, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज, सच की खोज। मैं रिंकू राज।